माधव दास जी जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। उड़ीसा में जगन्नाथ जी भगवान की पूजा होती है। उनका दिव्य मंदिर काष्ठ की मूर्ति भगवान की है, लकड़ी की मूर्ति जगन्नाथ जी। इनकी भी हम किसी दिन कथा श्रवण करेंगे कि जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो कितने सुंदर हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का स्वरूप एकदम अंग गलित है, आंखें बड़ी बड़ी, हाथ छोटे छोटे। तो भगवान जगन्नाथ जी का ऐसा विचित्र स्वरूप क्यों है? तो यदि 3 दिवस की कथा में अवसर लगा तो हम जगन्नाथ जी के इस स्वरूप का भी वर्णन श्रवण करेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा डरावना क्यों है। जो भक्त उनको प्रेम करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी थोड़े से अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं, सौम्य स्वरूप नहीं है, लेकिन सबसे करुणामय है जगन्नाथ प्रभु। तो यहां माधव दास जी जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं। माधव दास जी ब्राह्मण कुल के परम कुलीन ब्राह्मण, धर्मपरायण, जिनका जीवन मर्यादाओं का पालन करने वाले, परम सरल, ऐसे माधव दास जी महाराज कुछ ही समय हुआ भगवान का भजन प्रारंभ किया। कहते हैं कुछ समय बाद उनकी कुछ संतानें हुई और फिर पत्नी का देहांत हो गया। धीरे धीरे संतानों का पालन पोषण हुआ, लेकिन विचित्र घटना क्या घटी कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और निरंतर अपना भगवान का भजन करते रहे, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। होता क्या है कि हम भगवान का भजन करते हैं और थोड़ा सा कुछ हमारे जीवन में हानि हो जाए तो हम भगवान की पूजा छोड़ देते हैं, हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं कि अरे आपने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम आपको इतना मानते थे, इतना पूजते थे, और आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि आपने हमारी पत्नी को ले लिया, या पति को ले लिया, या बालक को ले लिया, बालिका को ले लिया, हाँ, या ये अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया। हम भगवान से शिकायतें प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हम इन भक्तों के चरित्र श्रवण करें, इनके जीवन की घटना को, इनकी जीवनी को हम जाने, इनके चरित्र को हम जाने कि ऐसे भक्तों ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो हमारे कर्म और प्रारब्ध के वशीभूत ही घटित होता है। इसलिए माधव दास जी ने ये नहीं सोचा कि पत्नी नहीं है तो परिवार का कैसे क्या, नहीं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अपितु भगवान की कृपा मानी। क्या कृपा मानी उन्होंने कि संसार का निर्वाह करते करते हमारा जीवन कितना व्यतीत हो गया, इन्हीं बालकों में, इन्हीं परिवार में उलझे हुए हमारा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। कब व्यक्ति को सुध आती है, चलो भगवान ने थोड़े दुख दिए, भगवान ने नहीं, हमारे कर्मों ने यदि हमें दुख दिए हैं, हमारे प्रारब्ध ने यदि हमें दुख दिए, तो कम से कम हमें भगवान का स्मरण तो आ रहा है, हम भगवान के नजदीक तो हैं। आप निरीक्षण कीजिए अपने जीवन में, जब सुख आता है तब हम भगवान के पास नहीं होते, तब हम पार्टी करते हैं, तब अपना मनोरंजन करते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम वो सब करते हैं जो संसार बहुत लिप्त है जिसमें, और हम सब भी संसारी जीव हैं, लेकिन हम किस तरह करते हैं और भगवत भक्त किस प्रकार जीवन जीते हैं, आप अंतर देखें और हमें क्या करना चाहिए इसको हम समझें। भगवान का भजन करते हैं, ये कितनी सुध कब कहां किसको आती है, लेकिन माधव दास जी ने सोचा कि चलो पत्नी चली गई, भगवत धाम गई, एक साथी छूटा, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का साथ हमारे जीवन में आया। लोगों ने कहा कि अरे अब आपके बालकों का क्या होगा यदि आप भगवान के भजन में लगे रहेंगे तो माधव दास जी ने कहा कि यही तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक व्यक्ति यही समझता है कि परिवार का पालन हम कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण हम ही करते हैं। इसी बात से तो जीवन में कभी व्यक्ति ऊपर उठ नहीं पाता है, उसको लगता अभिमान रहता है, वो सोचता है करने वाला मैं हूं। अरे करने वाले हम कुछ ही नहीं है, हम तो भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे वो नचाते हैं हम वैसा नाचते हैं। भगवान की
किए बिना करी गोपाल की सी होए। करने वाले परमात्मा हैं, जब वही करते हैं तभी जीवन में कुछ होता है। और कहते हैं सब कुछ छोड़कर माधव दास जी जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। जब देखा कि अपने बालकों को छोड़कर भगवान के हवाले करके माधव दास जी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन माधव दास जी ने उन्हें बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, जिस प्रकार चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। अब जरा देखिए, चींटी कितनी बड़ी होती है, बहुत छोटी। अब उस चींटी का पैर कितना छोटा होता है, कितना छोटा होगा। और आप देखिए उस छोटे पैर में भी पायजेब, यानी वो नूपुर यदि बंधा हो तो भी भगवान को सुनाई देता है। चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। भगवान को एक चींटी के पग में, आप जरा देखिए आपके पैर कितने छोटे और उस पैर में भी पायल कितनी छोटी। उसी प्रकार चींटी बहुत छोटी है, उसका पैर उससे भी छोटा और उस पैर में नूपुर और भी छोटा, लेकिन जब वो चलती है, पुकार करती है, तो भगवान उसकी भी सुन लेते हैं। तो जब भगवान उसकी सुन सकते हैं, तो जिसने जन्म दिया है भगवान उसका पालन पोषण भी स्वयं करते हैं। लेकिन लोग अपने आप पे अभिमान ले लेते हैं कि करने वाला मैं हूं। और पुरुष वर्ग घर में क्या धमकी देते हैं, यदि मैं कमा के ना लाऊं तो घर ना चले। और माताएं भी क्या कहती हैं कि यदि हम घर ना संभाले तो आपका घर ना चले। दोनों को अभिमान हो जाता है कभी कभी। सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ ऐसा सोचते हैं। आप घर की लक्ष्मी हैं, तो आप भी घर के कर्ता धर्ता नारायण स्वरूप है। प्रत्येक जीव में लक्ष्मी और नारायण का वास है। बस अपने जीवन को सत्कर्म में प्रवृत्त करते हुए, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए, कर्ता भाव छोड़कर, त्याग कर, अभिमान से रहित होते हुए अपने कार्यों को करते चलें। भगवत कृपा आपको सहज ही घर में ही प्राप्त हो जाएगी। कर्ता भाव से रहित होकर कि करने वाला मैं नहीं।